नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब अड्डा 247 पे। और आज एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि दिल्ली पुलिस के अंडर ही आता है। और वो किसका है अगर मैं बताऊं तो सहायक वायरलेस ऑपरेटर का है, यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। अब इसका क्या कार्य रहेगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी की सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। और खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, तो बिल्कुल भी नहीं चूकना है इसमें अप्लाई करने से और इस बार सिलेक्शन पाने से। शुरू कर देते हैं और बताती हूं सारी की सारी डिटेल्स इस बारे में। अब यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्या है, यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल है वहां पे क्या बनोगे आप, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या फिर टेली प्रिंटर ऑपरेटर। अब आगे बात करें कितनी वैकेंसी आई है मैम और सारी चीजें हमें बताइए आप। तो आगे अगर देखें हम तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है, तो एसएससी करवा रही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवा रही है। अब यहाँ पे पोस्ट किसकी है, तो जैसा मैंने आपको बताया सहायक वायरलेस ऑपरेटर का है, या फिर और क्या बोला जाता है, टेली प्रिंटर ऑपरेटर बोला जाता है। कितनी वैकेंसीज हैं इसके लिए, तो 552 वैकेंसीज है, 552 वैकेंसीज हैं दोस्तों। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है ये, ऑफ कोर्स ऑनलाइन मोड में होगा। रजिस्ट्रेशन डेट कब होगी मैम, हमें ये बताइए कि कब से हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप 24 सितंबर से रजिस्टर कर सकते हो, और कब तक, तो 25 अक्टूबर तक कर सकते हो रजिस्टर। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं इस एग्जाम के, शायद ना पता हो आपको तो मैं बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि जैसा हर टेस्ट में आप देखते हो जाते हो, रीजनिंग, अवेयरनेस, ये सारी चीजें पूछी जाती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वही आपका इसमें भी पहला स्टेज रहने वाला है। ठीक है, अब आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, रीडिंग और डिक्टेशन वाला। उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब सबसे शानदार चीज पे आते हैं जिसके आपका इंतजार रहता है, सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितने रहने वाली है यहाँ पे। तो बेसिक पे कहां से कहां तक हो सकता है आपका, 25,500 से 81,000 तक हो सकता है दोस्तों। देख सकते हो आप यहाँ पे 81,000 तक हो सकता है आपका पे स्केल इस जॉब में। और जॉब कहाँ पे होगी, लोकेशन क्या होगी, तो दिल्ली ही होगी उसकी लोकेशन। लड़कियों के लिए फिर से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा मौका है, जरूर से अप्लाई करना है और जरूर से इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। अगर नहीं कर रहे हो तो, अगर कर रहे हो तो बहुत ही शानदार बात है ये आपके लिए। अब जैसा मैंने यहाँ पे बताया, नोटिफिकेशन आ चुका है और कब से रजिस्टर कर सकते हो, तो 24 सितंबर से कर सकते हो। कब तक के लिए ये फॉर्म की एप्लीकेशन लिंक खुली रहेगी, तो 15 अक्टूबर तक खुली रहेगी। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस भरने की जो डेट है वो 16 अक्टूबर तक है। फॉर्म भरने की नहीं है, मिसलीड मत करना खुद को, यहाँ पे देख लो आप। उसके बाद बाकी की विंडोज खुली रहेंगी, अगर करेक्शन वगैरह करना रहा वो भी आप देख लेना डेट अच्छे से। पर मैं हमेशा यही कहती हूं कि बिल्कुल भी गलत नहीं करना है कोई भी चीज फॉर्म भरते वक्त, ताकि हमको दोबारा उसमें जाना पड़े, दोबारा से थोड़ी बहुत फीस देनी पड़े और फिर उसको ठीक करना पड़े। तो बहुत ही अच्छे से शांत मन से बैठना है और सारा का सारा अच्छे से फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे वैकेंसी की मैं बात करूं तो देख सकते हो आप, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO वायरलेस ऑपरेटर वाली, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, ओपन कैटेगरी के लिए 126 है और सारी कैटेगरीज के लिए इस तरीके से है। तो टोटल कितनी हो जाती है, 285 वैकेंसीज हो जाती है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उसके लिए आप देख सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए है, डिपार्टमेंटल लोगों के लिए है। अब अगर मैं सबसे फोकस बात करूं कि इसमें मैं लेकर किसके लिए आई हूं स्पेशली, तो अपनी महिलाएं बहनों के लिए लेकर आई हूं। फीमेल के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है 70 वैकेंसी है। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 42 वैकेंसीज है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 14 वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी, 163 वैकेंसीज है फीमेल के लिए। सिर्फ एक कैटेगरी अभी बताया ओपन। अब मतलब यहाँ पे सबके लिए, डिपार्टमेंटल जो है वो डिपार्टमेंट से ही जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत वैकेंसी दी गई है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पे इतना कोई मेहनत का काम भी नहीं करना है, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पास ऑन करनी है और सही तरीके से करनी है। तो बस बैठ के करने वाली जॉब है, अच्छा पे है, आप कर सकते हो इसको, बहुत आरामदायक जॉब रहेगी आपके लिए, इसीलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रही हूँ।
अब सबसे पहले अब मुझे बता दो मैम कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा अगर मैं इसको देना चाहूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, यहां जैसा आप देख सकते हो, मस्ट हैव 10+2 यानी कि 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं, आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट क्या है? मिनिमम एज लिमिट जैसा कि बोला गया है 12वीं पास बोला गया है, यानी मिनिमम एज लिमिट कितनी होगी? 18 साल, और मैक्सिमम कहां तक जाती है? तो 27 साल तक जाती है। अब उसके बाद एज रिलैक्सेशन सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसीज के लिए अलग अलग से एज रिलैक्सेशन है, जिसको आप देख सकते हो, और जहां पर भी आप फिट होते हो उसको जरूर से अप्लाई करना। अब आगे अगर बढ़ते हैं, इसमें और चीजें मैं बताऊं कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। मैम बता दिया आपने कि फॉर्म भरना चाहिए हमें, लेकिन फीस कितनी है? तो जनरल कैटेगरी के लिए यूआर और ओबीसीज के लिए कितनी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है जिनके लिए कितनी फीस है? तो 100 रुपए, मात्र 100 रुपए फीस है, और अपनी दुनिया यानी कि अपनी किस्मत बदल सकते हो भाई। 100 रुपए फीस है, और अदर कैटेगरीज जो कि इसमें नहीं है, बची हुई हैं, उनके लिए शून्य है, कुछ भी फीस नहीं है। यानी बहुत अच्छा मौका है, जैसा आप समझो, यानी हो सकता है आपको ना लगे अच्छा, हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगे और उत्सुक हो इसको अप्लाई करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए और निकालने के लिए ये नौकरी। चलो, जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि 4-5 स्टेज होते हैं इसमें, तो सबसे पहला आपका जो स्टेज होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है। तो कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, अगर आपको ये भी लगता है तो मैं ये भी बता देती हूं। जैसा आप देख सकते हो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात अगर इस एग्जाम की मैं बताऊं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत कम बचे हैं दोस्तों जिनमें की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत, मतलब सब ऐसे एग्जाम्स देख लो आप जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही है। तो ये जिसने प्रिपेयर किया है उसके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि इस बार बस तोड़ फाड़ के निकल जाना है और पार कर लेना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कौन कौन से सब्जेक्ट की बात करते हैं? तो जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स होंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं पढ़ते आ चुके हैं कि ब्रेन क्या है, ये क्या, ये सब कंप्यूटर के फंडामेंटल्स होंगे। यही सारी चीजें आपके फर्स्ट स्टेज में देखी जाएंगी और जांची जाएंगी कि क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं, पता है या नहीं पता है। ड्यूरेशन कितना होने वाला है? तो 90 मिनट होने वाला है आपका ड्यूरेशन। टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपको? 100। मार्क्स कितने होंगे? 100, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो बहुत अच्छी जॉब है। जिसने भी प्रिपेयर किया है इसके लिए, वो मुझे पता है वो हमारी बहनें बहुत ज्यादा खुश होंगी जिन्होंने भी इसके लिए प्रिपेयर किया है, और भाई भी ऑफ कोर्स खुश होंगे। लेकिन जो नहीं कर रहा है प्रिपेयर, वो भी कर सकता है। आप देख सकते हो कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। प्रिपेयर करो, फॉर्म भरो और बस आगे बढ़ो। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो और पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। कोई भी डाउट आए फॉर्म भरते वक्त तो वो भी क्वेश्चन नीचे कमेंट में डाल देना। हम जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब इसी से लेकर मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊंगी जिसमें कि सारी की सारी जॉब प्रोफाइल में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आखिर ये असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का जॉब होता क्या है। तो उसके लिए भी अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। जो जो फॉर्म फिल करेगा वो भी कमेंट में जरूर हाजिरी लगा देना। जय हिंद।